अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह दुनिया की हकीकत को कुरान और हदीस से जानेंगे इंशाअल्लाह। और मैं सबसे पहले अपने जो बयान का आगाज़ करती हूँ वो सूरह मोमिनून की आयत 1 यानी 112 से 115 तक की है। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, बताओ ज़मीन में तुम कितने साल रहे? वो कहेंगे एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा, हम वहाँ ठहरे हैं। शुमार करने वालों से पूछ लीजिए, इरशाद होगा थोड़ी ही देर ठहरे हो ना, काश तुमने इस वक्त जाना होता। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें हमारी तरफ कभी पलटना ही नहीं है। यानी हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया में कोई हमेशा नहीं रहता। लोग इस दुनिया में आते हैं और कुछ अरसा गुजार कर ज़िंदगी चले जाते हैं। हम खुद अपने हाथों से अपने प्यारों को मनो मट्टी तले दफन कर आ जाते हैं। यही दुनिया की असल हकीकत है। मगर क्या वजह है कि हम इसमें हर शख्स अपने बारे में ये गुमान रखता है कि ये दुनिया ही इसका असल ठिकाना है। हम भूल जाते हैं कि हमें भी इस दुनिया की तमाम नेमतों को यूं ही छोड़कर चले जाना है। कहाँ जाना है और क्या लेकर जाना है, इस बात का भी हमें अच्छी तरह इल्म है, मगर शायद इस एहसास को, इस फ़िक्र को हमने अपने अंदर कहीं दबा दिया है। दरअसल मेरे इस बयान का जो है मकसद ये है कि इस बात की आगाही यानी अवेयरनेस पैदा करना है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजे गए, हमारा मकसद हयात क्या है और इस दुनिया में रहते हुए हमें कौन से मुस्तकबिल की प्लानिंग करनी है। अल्लाह से दुआ है कि हम बहैसियत उम्मत मुसलमा इस फ़ानी दुनिया में रहते हुए अपने असल मुस्तकबिल और दायमी ज़िंदगी के लिए तैयारी करें और इसी में कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, ताकि अल्लाह की रहमत और जन्नत के आला व अरफा मकाम के मुस्तहिक ठहरें। आमीन। दुनिया क्या है? दुनिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने घटिया, कमतर, सादा, हकीर या बेकार। इस लफ्ज़ के मायने ही हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं कि दुनिया की असल हकीकत एक बेकार, घटिया या कमतर चीज़ के सिवा कुछ नहीं है, जबकि आमतौर पर दुनिया के बारे में लोगों की राय इसकी बिल्कुल मुतज़ाद पाई जाती है। वो यहाँ की ज़िंदगी और इसकी नेमतों को ही सब कुछ समझते हैं। वो दुनिया की ज़ाहिरी आन बान और शान और शौकत से धोखा खा जाते हैं। इसकी भूल भलियों में गुम होकर अपना असल मकसद हयात खो बैठते हैं। दुनिया की मोहब्बत इंसान पर इतनी हावी हो जाती है कि मौत जैसी हकीकत को भी फरामोश कर देता है। मौत, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अनकबूत की आयत 57 है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तर्जुमा, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अगर इंसान इस बात को याद रखे तो दुनिया को वो आर्जी ठिकाना समझेगा और यहाँ दिल लगाने के बजाय अगली ज़िंदगी की तैयारी में लगा रहेगा। इंसान की इससे बढ़कर नादानी क्या होगी कि इस दुनिया के आर्जी ऐशो आराम की खातिर आखिरत की दायमी और मुस्तकिल ज़िंदगी को नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये तो दुनिया परस्त का कॉन्सेप्ट है। तुम एक ही बार जियोगे और एक ही बार जवान होगे, और इस वजह से वो अपने आप को दुनिया में ही खपा देता है, जबकि एक मोमिन का नज़र हयात कुछ और है, जिसको हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया का जो है ना, दजल से मुराद है कि तबाह साजी करना। अल्लाह ताला ने दुनिया को खूब सजाया संवारा है ताकि इसके ज़रिए इंसान का सख्त इम्तिहान लिया जाए। जन्नत कोई ऐसी आम जगह नहीं है, लिहाजा इसको हासिल करने के लिए सख्त इम्तिहान से गुज़रना पड़ेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो डरा वो भागा और जो भागा वो मंजिल को पहुँचा। आगा रहो, अल्लाह का सौदा महंगा है, ख़बरदार, लेकिन अल्लाह का सौदा जन्नत है। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह तो ठोक बजा कर देखेगा, आजमाएगा कि कौन नफ्स का ग़ुलाम बनता है और कौन अल्लाह का, कौन तरग़ीबात नफ्स की कुर्बानी देता है और कौन अपनी ज़िंदगी का महवर महज दुनिया की लज्जतों, बड़े बड़े घरों, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, कीमती जेवरों, फर्नीचर के हसूल को बनाकर अपने आप को इनमें गुम कर देता है। कौन?
सिर्फ दुनिया की नेमतों का तालिब बनता है और कौन वही का तलबगार है। कौन अपने प्यारे रब की नेमतों को इसकी अताअत में लगाकर इसका फरमाबरदार और शुक्रगुजार बनता है और कौन रब की अता करदा नेमतों को इसी की रज़ा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करके इसका नाशुक्रा बनता है। और ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। असल ज़िंदगी का घर तो दारुल आखिरत है, काश ये लोग जानते। सूरह अनकबूत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात फरमाई है। 64 आयत नंबर 64 है। यही दज्जाली फितना है कि जिसने इंसान को अपने अंदर गुम कर दिया है। मादी और साइंसी तरक्की से आज दुनिया नाकाबिल मज़ामत हो गई है। दुनिया की मोहब्बत का लाजमी तकाजा माल की मोहब्बत है और इस मोहब्बत से मज़ीद बुराइयाँ मसलन लालच, होश, रियाकारी, तकब्बुर, इसराफ़, तब्ज़ीर, रस्म व रिवाज की अंधी तकलीद, गैर इस्लामी कल्चर की पैरवी वगैरह वजूद में आती है। दुनिया ऊपर से रंगीन, बेइंतहा खूबसूरत, दिल लुभाने वाली नज़र आती है, जबकि इसने इंसान के लिए हलाकत के जो घड़े खोदे हैं वो इंसान की नज़रों से ओझल हैं। अगर इंसान इस बात को याद रखे कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, तो वो इस दुनिया में रहते हुए बुराइयों से बच कर नेकियां हासिल करने के लिए जन्नत कमा सकता है। जो दुनिया के धोखे को समझ गया इसने निजात पा ली। इंसान अपने आप को इस दुनिया से बेनियाज कर ले वरना वो हवासों पर छा जाएगी। इंसान का इम्तिहान है कि वो दुनिया के दजल को चाक करके इसकी हकीकत को समझ ले। दुनिया एक बारूदी सुरंगों का मैदान, माइनफील्ड की तरह है, जिससे गुजर कर ही जन्नत का हुसूल मुमकिन है। इसमें कामयाबी हासिल करने के लिए कुरान को थामना होगा, जो कि दरअसल बारूदी सुरंगों का सुराग लगाने वाला है। वो हमें दुनिया के ख़तरों से आगाह करता है और हमारी जन्नत की तरफ रहनुमाई करता है। कौन? कुरान। कामयाबी की ये कुंजी जिसके हाथ लग गई है, इसे चाहिए कि उस पर खुशियाँ मनाए। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के बारे में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा अंदेशा करता हूँ, ये मिशकात की हदीस है, वो ये है कि मेरी उम्मत ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाएगी और दुनियावी तवक्कात के लंबे चौड़े मंसूबे बनाने में लग जाएगी। तो इसकी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी का नतीजा ये होगा कि वो हक़ से दूर जा पड़ेगी और दुनिया साजी के मंसूबे आखिरत से गाफिल कर देंगे। ए लोगों, मेरे सुनने वाले सामीन, ये दुनिया कूच कर चुकी है, जा रही है और आखिरत कूच कर चुकी है, आ रही है। यानी दुनिया की उम्र ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब आखिरत का सिलसिला शुरू हो रहा है और इनमें से हर एक के मानने वाले हैं जो इससे मोहब्बत करते हैं। तो ये अच्छा होगा कि तुम दुनिया के परस्तार ना बनो। तुम इस वक्त अमल के घर में हो और हिसाब का वक्त नहीं आया है और कल तुम हिसाब के घर आखिरत में होगे जहाँ अमल का कोई इम्कान नहीं होगा। दुनिया में मसाइब पर सब्र करने से रब की तरफ से बहुत सारी इनायात मिलती हैं, बहुत सारे इनामात मिलते हैं। और हम ज़रूर तुम्हें ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह बकरा की आयत नंबर 155 से 157 के अंदर बयान कर रहे हैं कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे। किस चीज़ से आजमाएंगे? खौफ, ख़तरे से, फाका कशी, जान व माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जो कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है। इन्हें खुशखबरी दे दो, इन पर इनके रब की तरफ से बड़ी अनायत होंगी, इसकी रहमत इन पर साया करेगी और ऐसे ही लोग राह रास्त पर होंगे। इनमें से कोई तो ऐसा है जो कहता है, ए हमारे रब। सूरह बकरा की आयत नंबर 200 से 202 है ये। ए हमारे रब, हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे। ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कोई कहता है कि ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई और आग के अजाब से हमें बचा। ऐसे लोग अपने कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे और अल्लाह को हिसाब चुकाते कुछ देर नहीं लगती। सूरह बकरा की आयत 212 में है कि जिन लोगों ने कुफ़र की राह इख्तियार की, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी बड़ी महबूब व दिलपसंद बना दी गई है। ऐसे लोग ईमान की राह इख्तियार करने वालों का मजाक उड़ाते हैं, मगर क़यामत के रोज़ परहेज़गार लोग ही इनके मुकाबले में आली मकाम होंगे। रहा दुनिया का रिज़्क़ तो अल्लाह को इख्तियार है, जिसे चाहे वो बेहिसाब रिज़्क़ दे। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह आले इमरान 145 में फरमा रहे हैं, कोई जी रूह अल्लाह के अज़न के बग़ैर नहीं मर सकता।
मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा इसको हम दुनिया में ही देंगे, और जो सवाब आखरत के इरादे से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम इनकी जज़ा ज़रूर अता करेंगे। इसी तरह एक और आयत सूरह आल इमरान 185 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, आखिरकार हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने अपने पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। कामयाब दरअसल वो इंसान है जो वहाँ आतिश दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही दुनिया तो ये महज एक ज़ाहिरी फ़रेब चीज़ है। सूरह निसा 134 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, जो शख्स महज सवाब दुनिया का तालिब हो इसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के पास सवाब दुनिया भी है और सवाब आखरत भी, और अल्लाह समीउल बसीर है। इन सब आयात से दुनिया की हकीकत को वाज़ेह करने का मकसद है कि अगर हम अब भी ईमान ना लाएं तो फिर कब ईमान लाएंगे। अगर अभी भी हमने अपने आप को ना बदला तो हम कब बदलेंगे। इसी तरह सूरह अनाम की आयत 6 के अंदर है, क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं जिनका अपने अपने ज़माने में दौरा रहा है, यानी इनका एक राज था। इनको हम इनसे ज़मीन में वो इक़्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है हमने। इन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाईं और इनके नीचे नहरें बहा दी, मगर जब उन्होंने कुफ्रान नेमत किया तो आखिरकार हमने इनके गुनाहों की पादाश में इन्हें तबाह कर दिया और इनकी जगह दूसरी कौमों को हमने उठाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अनाम 29 से 30 तक में ये इरशाद फरमाते हैं, आज ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी जो कुछ भी है बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है और हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा ना उठाए जाएंगे। काश वो मंज़र तुम देख सको जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। इस वक्त इनका रब इनसे पूछेगा, क्या ये हकीकत नहीं है? ये कहेंगे, हाँ ये हमारे रब, ये हकीकत ही है। वो फरमाएगा, अच्छा तो अब अपने इनकार हकीकत की पादाश में अज़ाब का मज़ा चखो। इसी तरह सूरह अनाम 132 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, दुनिया की ज़िंदगी तो एक खेल तमाशा है, हकीकत में आखरत ही का मकाम इन लोगों के लिए बेहतर है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। क्या तुम लोग अक़ल से काम नहीं लोगे? इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह अनाम में 17 में फरमा रहे हैं, छोड़ो इन लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी फ़रेब में मुब्तला किए हुए है। हाँ, मगर ये कुरान सुना कर नसीहत और तंबीह करते रहो कि कहीं कोई शख्स अपने किए करतूतों के वबाल में गिरफ़्तार ना हो जाए, और गिरफ़्तार भी इस हाल में हो कि अल्लाह से बचाने वाला कोई हामी और मददगार और कोई सिफारशी इसके लिए ना हो, और अगर वो हर मुमकिन चीज़ फ़िदिये में देकर छूटना चाहे तो वो भी इसे कबूल ना की जाएगी, क्योंकि ऐसे लोग तो ख़ुद अपनी कमाई के नतीजे में पकड़े जाएंगे। इनको अपने इनकार हक़ के मुआवजे में खोलता हुआ पानी और दर्दनाक अज़ाब भुगतने को मिलेगा। इसी तरह सूरह अराफ 31 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब में मुब्तला कर रखा था, अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी इन्हें इस तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दिन की मुलाकात को भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। इसी तरह सूरह तौबा 38 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह से अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम ज़मीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद कर लिया? ऐसा है तो तुम्हें मालूम है कि दुनियावी ज़िंदगी का ये सब सरो सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। इसी तरह सूरह तौबा 55 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इनके मालो दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा ना खाओ। अल्लाह तो ये चाहता है कि इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से इनको दुनिया की ज़िंदगी में मुब्तला अज़ाब करे और ये जान भी दे तो इनकार हक़ ही की हालत में दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह।
इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा 126 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि हर साल 1 या 2 मरतबा या आजमाइश में डाले जाते हैं, मगर इस पर भी ना तौबा करते हैं और ना कोई सबक लेते हैं। इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त सूरह यूनुस की आयत 77 से 8 में फरमाते हैं, हकीकत यह है कि जो लोग हमसे मिलने की तवक्का नहीं रखते और दुनिया की ज़िंदगी ही पर राज़ी और मुतमईन हो गए हैं, और जो लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं, इनका आखिरी ठिकाना जहन्नुम होगा, बसबब इन बुराइयों के जो वो करते थे। इसी तरह सूरह यूनुस 23 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मगर जब वो इनको बचा लेता तो फिर वही लोग हक़ से मुनहरिफ होकर ज़मीन में बगावत करने लगते हैं। ये लोगों, तुम्हारी ये बगावत तुम्हारे ही ख़िलाफ़ पड़ रही है। दुनिया की ज़िंदगी चंद रोज़ा मज़े में लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। इस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। इसी तरह सूरह यूनुस की आयत 24 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, दुनिया की ये ज़िंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो ज़मीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन इस वक्त जबकि ज़मीन अपनी बहार पर थी और खेतियाँ बनी सवरी खड़ी थीं, और इनके मालिक समझ रहे थे कि अब इनसे फ़ायदा उठाने पर हम कादिर हैं। यकायक रात को एक दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे गलत करके रख दिया, गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इसी तरह हम निशानियाँ खोल खोल कर पेश करते हैं इन लोगों के लिए जो समझते आज ये दुनिया की ज़िंदगी में मस्त हैं, और जिस रोज़ अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की ज़िंदगी इन्हें ऐसे महसूस होगी गोया ये महज एक घड़ी फिर आपस में जान पहचान करने को ठहरे थे। फिलवाक़े सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया और हरगिज़ वो राह राज पर ना थे। ये सूरह यूनुस की आयत 45 है। अब सूरह हूद की आयत 70 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले इसका अर्श पानी पर था, ताकि तुमको आजमा कर देखे कि तुम में कौन बेहतर अमल करने वाला है। अब अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो मुनकरीन फ़ौरन बोल उठते हैं कि ये तो सरी जादूगर है। इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त सूरह हूद की आयत नंबर 15 से 16 में बयान करते हैं। इसकी आयत का तर्जुमा है, जो लोग बस इस दुनिया की ज़िंदगी और इसकी खुशनुमाइयों के तालिब होते हैं, इनकी कारगुजारी का सारा फल हम यही इनको दे देते हैं, और इसमें इनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहाँ मालूम हो जाएगा जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मीट हो गया, और सब इनका सारा किया धरा महज बातिल था। इसी तरह सूरह राद में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं 26 की आयत नंबर है, उसका तर्जुमा है, अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ की फराखी बख्शता है और जिसे चाहता है यानी रिज़्क़ को तंग कर देता है। ये लोग दुनियावी ज़िंदगी में मगन हैं, हालांकि दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक मताए कलील के सिवा कुछ भी नहीं है। इसी तरह रब्बुल इज़्ज़त सूरह रात की आयत नंबर 33 से 34 में इरशाद फरमाते हैं कि हकीकत ये है कि जिन लोगों ने दावत हक़ को मानने से इनकार किया है, इनके लिए इनकी मक्कारियाँ खुशनुमा बना दी गई हैं और वो राह रास्त से रोक दिए गए हैं। फिर जिसको अल्लाह गुमराही में फेंक दे, इसे कोई राह दिखाने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अज़ाब है, और आखिरत का अज़ाब इससे भी ज़्यादा सख्त है। कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें अल्लाह से बचाने वाला हो। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 3 में फ़रमाते हैं, उसका तर्जुमा है, जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत पर तरजीह देते हैं, जो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोक देते हैं और चाहते हैं कि ये रास्ता इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक टेढ़ा हो जाए, ये लोग गुमराही में बहुत दूर निकल गए हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह नहल की आयत नंबर 13 में इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, दूसरी तरफ जब खुदा तरस लोगों से पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तो वो जवाब देते हैं कि बेहतरीन चीज़ उतरी है।
इस तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो ज़रूर ही इनके हक़ में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह बनी इसराइल 18 से 19 में बयान इरशाद फरमाते हैं, जो कोई इस दुनिया में जल्दी हासिल होने वाले फ़ायदों का ख्वाहिशमंद हो, इसे यहीं हम दे देते हैं, और जो कुछ भी जिसे देना चाहे फिर इसकी किस्मत में जहन्नुम लिख देते हैं, जिसे वो तापेगा मलामत ज़दा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखिरत का ख्वाहिशमंद हो इसके लिए सही करे, यानी कोशिश करे, जैसी कि इसके लिए सही यानी कोशिश करनी चाहिए। और वो मोमिन तो ऐसे शख्स जो होते हैं वो लोग अल्लाह की राह में नेकी करने के लिए कोशिश करते हैं और अल्लाह के शुक्रगुज़ार होते हैं। इसी तरह सूरह कहफ की आयत नंबर 45 से 46 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाइए कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो ज़मीन की यानी जो ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से घनी हो गई और कल वही नबातात भुस बनकर रह गई जैसे हवाएं उड़ाए लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये माल और औलाद महज दुनियावी ज़िंदगी की एक हंगामी आराइश हैं। असल में तो बाकी रह जाने वाली नेकियां ही तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और इन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह कहफ की आयत 103 से 104 में इरशाद फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहिए, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने अमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही और कोशिश राह रास्त से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। इसी तरह सूरह तहा की आयत नंबर 131 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, और निगाह उठाकर भी ना देखो दुनियावी ज़िंदगी की इस शान और शौकत को जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है। वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी है और तेरे रब का दिया हुआ रिज़्क़ हलाल ही बेहतर और बाकी रहने वाला है। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह अंबिया की आयत 16 से 17 में रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, हमने इस आसमान और ज़मीन को जो कुछ इनमें है कुछ खेल के तौर पर नहीं बनाया है। अगर हम कोई खिलौना बनाना चाहते और बस यही कुछ हमें करना होता तो अपने ही पास से कर लेते। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत 35 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हर जानदार को मौत का जायका चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर सबकी आजमाइश कर रहे हैं। आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। इसी तरह सूरह कसस की आयत नंबर 16 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तुम लोगों को जो कुछ भी दिया गया है दुनिया महज ये दुनिया की ज़िंदगी का सामान और इसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे बेहतर और बाकी है रहने वाला है। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? इसी तरह सूरह रूम की आयत नंबर 7 से 8 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, लोग दुनिया की ज़िंदगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से तो वो ख़ुद ही गाफिल हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप में गौर व फिक्र नहीं किया? अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को, इन सारी चीज़ों को जो इनके दरमियान हैं, बरहक और एक मुद्दत मुकर्रर ही के लिए पैदा किया है, मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं यानी इनकारी हैं। इसी तरह सूरह रूम की आयत नंबर 55 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, और जब क़यामत बर्पा होगी तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं ठहरे हैं। इसी तरह वो दुनिया की ज़िंदगी में धोखा खाया करते थे। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह लुक़मान की आयत 33 में इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, बचो अपने रब के गज़ब से और डरो इस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला ना देगा और ना कोई बेटा ही अपने बाप की तरफ से कुछ बदला देने वाला होगा। फिल वाक़े अल्लाह का वादा सच्चा है। बस ये दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह सजदा की आयत 21 में इरशाद फरमाते हैं, इस बड़े अज़ाब से पहले हम इसे दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब का मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि अपनी बाग़याना रविश से ये लोग बाज आ जाएं।
इसी तरह सूरह फातिर की आयत नंबर 5 से 6 में रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह का वादा यकीनन बरहक है, लिहाजा दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाले और ना वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखा देना पाए। दर हकीकत शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम भी इसे अपना दुश्मन ही समझो। वो तो अपने पीरों को अपने राह पर इसीलिए बुला रहा है कि वो दोज़खियों में शामिल हो जाए। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह फातिर की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाते हैं, भला कुछ ठिकाना है इस शख्स की गुमराही का जिसके लिए दुनिया में इसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और वो इसे अच्छा समझ रहा हो। हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे चाहता है गुमराही में डाल देता है और जिसे चाहता है राह रास्त दिखा देता है। इसी तरह सूरह शूरा की आयत नंबर 20 में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, जो कोई आखिरत की खेती चाहता है इसकी खेती को हम बढ़ाते हैं और जो दुनिया की खेती चाहता है इसे दुनिया ही में इससे दे देते हैं, मगर आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि आपको किस चीज़ में हिस्सा लेना है, दुनिया की खेती को बढ़ाना है या आखिरत की खेती को। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह ज़ुख़रफ़ की आयत नंबर 33 से 35 में इरशाद फरमाते हैं, अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे तो हम खुदाए रहमान से कुफ़र करने वालों के घरों की छतें और इनकी सीढ़ियाँ जिनसे वो अपने बाला खानों पर चढ़ते हैं और इनके दरवाज़े और इनके तख्त जिन पर वो तकिए लगा कर बैठते हैं सब चांदी और सोने के बना देते। ये तो महज हयात दुनिया की मता है और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह जासिया की आयत नंबर 24 में इरशाद फरमाते हैं, ये लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बस यही हमारी दुनिया की ज़िंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है और गर्दिश अयाम के सिवा कोई चीज़ नहीं है जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये महज गुमान की बिना पर ये बातें करते हैं। इसी तरह सूरह नजम की आयत नंबर 29 से 13 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शख्स हमारे ज़िक्र से मुँह फेरता है और दुनिया की ज़िंदगी के सिवा जिसे कुछ मतलूब नहीं है, इसे इस हाल पर छोड़ दो। इन लोगों का मुबल्लिग़ इल्म बस यही कुछ है, ये बात तेरा रब ही ज़्यादा जानता है कि इसके रास्ते से कौन भटक गया है और कौन सीधे रास्ते पर है। खूब जान लो कि ये दुनिया की ज़िंदगी इसके सिवा कुछ भी नहीं है, एक खेल और दिल लगी और ज़ाहिरी टेप टॉप, तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर फ़ख्र जताना और मालो औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बारिश हो गई तो इससे पैदा होने वाली नबातात को देखकर काश्तकार जो है खुश हो गए, फिर वही खेती पक जाती है और तुम देखती हो कि वो जर्द हो गई, फिर वो भूस बनकर रह जाती है। इसके बरक्स आखिरत वो जगह है जहाँ सख्त अजाब है और अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी है। दुनिया की ज़िंदगी एक धोखे का सामान है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह रब्बुल आलमीन सूरह दहर की आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, ये लोग तो जल्दी हासिल करने वाली चीज़ यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर तुम लोग दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए आखिरत को पसंद किया है, दुनिया को नहीं। दुनिया को बहुत हल्का